फख्र पाकिस्तान ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से रवाना, आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अरशद नदीम को रुखसत किया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल का लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल का ऐलान। बताया, अरशद नदीम के वालिद, भाई और बहनों के लिए एयरपोर्ट पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अरशद नदीम के 100 के करीब अजीज़ व क़ारिब भी इस्तकबाल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने की हिदायत। नौ मई के वाक़यात की इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी के लिए जजेस नामजद करने से माजरत के बाद वज़ीर आला का मौक़िफ़ सामने आ गया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल ने कहा, हुकूमत की हिदायत पर ख़त लिखने से पहले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुलाकात की, उन्हें बताया कि किस कानून के तहत ख़त लिख रहे हैं, रूल ऑफ बिजनेस से मुतालिक आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार के जरिए ख़त भेजने का कहा। मुलाकात में जुडिशल कमीशन के मामले पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। ख़त में यह भी लिखा गया कि किसी अबहम या मशवरे की ज़रूरत हो तो आगाह किया जाए। अदालत के ख़त के बाद KPK हुकूमत ने मामला दोबारा काबीना भेजने का फैसला किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई। अदालत इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खत पर गुज़श्ता रोज़ जवाब में लिखा था कि दरखास्त की मौजूदा सूरत KPK गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के मुतालिबे के मुताबिक 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को CCTV वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। गजा में इस्राएली फौज ने आला सुबह नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और खवातीन समेत 100 फलस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। हमास का हमला इस्राएल का हमला जारी रखने का ऐलान करार दिया। मिस्र ने कहा कि ताज़ा हमला सबूत है कि इस्राएल जंगबंदी नहीं चाहता। अमरीका ने इस्राएल को $3.5 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह 23 अगस्त तक चैम्बर वर्क पर चले गए। ज़राए के मुताबिक चैम्बर वर्क के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का छुट्टियों पर जाने का इम्कान। जस्टिस मंसूर ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला सुनाया था। अरशद नदीम की जीत के तूफान, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल्स जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ और कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का जबरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। अरशद नदीम ने कहा है कि जैसे ही हाथ से थ्रो निकली तो अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। इंतहा से ज्यादा खुश हूँ और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा बेटे पर फख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद ने कहा कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में पाकिस्तानी सिफारतखाना फ्रांस में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आई कम्युनिटी की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न। खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स। पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चला। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। माँ अपने लाल को गले लगाने को बेताब, कहा बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया।
बचपन से ही इसे खेल का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर तवज्जो ज्यादा होती थी। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। ना उसमें भी गेमां भी बहुत शौकीन था। गेम वो बहुत खेलता था, वो गेम नहीं सी छोड़ता। गेम भी सारी क्रिकेटा कुर्टा भी सारी वो गेम खेलता था। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, हमने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं। अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ऐसे देता है। माँ तो सबकी सांझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की। नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया। कहा पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है, बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओ ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा कि उनकी वालिदा ने अरशद नदीम को बेटा दिल से कहा। माँ गांव में रहती है, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होती। वो एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। मखसूस टिकर चलना शुरू हुआ तो ये मैं उन टिकर चलाने वालों को ये जवाब दे रहा हूं कि मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं हैं, ओहदे पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालिबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने MQM से शेयर नहीं की है। कोई हकीकत नहीं है। ऐसी किसी सोच से मुताल्लिक हमारे साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, किसी ने कोई न मशवरा किया है न अपनी सोच को हमारे साथ शेयर किया है। अब तक तो यह है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, आप 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के मुतालिबे के मुताबिक 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमेरिका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को CCTV वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। ऑपोजिशन अरकान ने जिसकी एमा पर गैर इखलाकी हरकत की वो आज माफ़ी मांग रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे, मियां चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में ऑपोजिशन को क्या अक़लियत इजलास के लिए एक कार्ड भेजें। ख्वाहिश है ऑपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 2 KVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से ढाका के सदारती महल में मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे।
बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का तलबा मुजाहिरीन के दबाव में इस्तीफा देने का फैसला। चीफ जस्टिस बांग्लादेश आज शाम सदर से मुशावरत के बाद इस्तीफा पेश करेंगे। ढाका में सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस को 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। इस्तीफा ना देने पर जजेस के घरों पर धावा बोलने का ऐलान किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने इस्तीफा दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक गवर्नर मरकजी बैंक ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। तलबा मुजाहिरीन ने कुछ रोज़ कबल मरकजी बैंक के हेड ऑफिस पर धावा बोला था। रोमानिया में बनने वाला पाक बहरिया का नया जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन पाकिस्तान रवाना। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन कसीरुल मकासद और इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। यह एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का हामिल है। और कुर्राए अर्ज इस वक्त शमसी तूफान की लपेट में है। सूरज से खारिज होने वाले मवाद और तवानाई से जियो मकनातीसी तूफान जमीन से गुजर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने सूरज की सतह की खुसूसी तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड, खलाई स्टेशन मकनातीसी तूफान के सबब खतरे में है। सूरज से निकलने वाली कोरोनल मास इजेक्शंस फिलहाल सैयारा ज़मीन के रास्ते में है। प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों के असरात अगले 3 से 4 दिनों तक ज़मीन पर आने और तूफान का खतरा है।